ये सामान वगैरह निकाल वही सब लगाया मैंने। कुछ भी मार्केट से बाय नहीं करा क्योंकि अभी रुद्राक्ष सीखने के लिए चिल्काना धाम, तो वहीं तो डेकोरेशन वगैरह का मेरा काम हो चुका था और खाना प्रेजेंटेशन का मोमेंट डाला था। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू विश चैनल। तो आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज छोटी दीपावली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी दीपावली। अब जो मॉर्निंग रूटीन होता है, नहाना धोना, झाड़ू पूजा, वो सब हो चुका है। तो खाने पीने की भी तैयारी है, बस मेरे कपड़े मेरे को मशीन लगानी है, तो वो सब मैं भी करूँगी। रुद्राक्ष को चलाया है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा डेकोरेशन का सामान वगैरह निकाल लूँ, डेकोरेट करना है। तो बस उसी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्लावर्स जो हैं वो मैंने बाय किए थे जब हम गाज़ियाबाद गए थे। तो इनको कुछ पॉट्स वगैरह मैंने बनाए थे पहले, तो उनमें मैं इसको टक करूँगी। और ये सामान वगैरह निकाल दिया है, धनुष ने निकाल दिया था। तो ये हमने डी मार्ट से लिए थे वहाँ पर। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ मैंने पॉट वगैरह बनाए थे उनको। ये बन गया हमारा फ्लावर पॉट और उसमें मटके में मैं डालूँगी इन दोनों को। इट्स लुकिंग अमेजिंग। तो यहाँ पर सब मैंने डेकोरेशन का सामान निकाल के बाहर रख दिया था। मैं सब लड़ियों को अलग अलग कर रही थी क्योंकि एक साथ रखते हैं तो फिर ये मिक्स हो जाती है, एक में एक घुस जाती है, तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ता है, फिर जाकर ये लगती हैं। और डेकोरेशन का मन मेरा तो कई दिनों से कर रहा था कि कर दूँ, बट फिर किया नहीं। अब रुद्राक्ष इस टाइम पर सो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब पहले डेकोरेशन कर देती हूँ। खाने पीने की तैयारी मैंने पहले कर ही दी थी और नहा धोकर हम फ्री हो चुके थे। मैंने सोचा पहले डेकोरेशन कर दूँ क्योंकि बैकग्राउंड इसमें उधर का करने के बाद में फिर मैं यहाँ स्टेयर्स पे आ गई थी क्योंकि स्टेयर्स पे फ्लावर्स की डेकोरेशन करो तो बहुत अच्छी लगती है। और स्टील की ये है रेलिंग, तो इस पर भी बहुत प्यारी लगती है डेकोरेशन। तो बस मैं यहाँ पर कर रही थी यही सब।
वैसे भी दीपावली जो है लाइट्स का त्यौहार होता है, फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो बस लाइट और डेकोरेशन करना ज़रूरी होता है। और राम जी के स्वागत में तो दिए जलाते हैं, कैंडल्स, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। और नई नई तरीके के आजकल दिए आ रहे हैं मार्केट में, वैक्स दिए, वाटर दिए, और आई थिंक सेंसर वाले भी हैं। तो बहुत प्यारे भी लगते हैं। आजकल कई तरीके के डेकोरेशन आइटम्स आ रहे हैं, तो वो सब बहुत प्यारे लगते हैं। तो अब जो मेरे पास था वही सब लगाया मैंने, कुछ भी मार्केट से बाय नहीं करा, क्योंकि अभी रुद्राक्षी छोटी है तो कुछ भी वैसे भी नहीं छोड़ रही, सब खींच खींच के निकाल देती है नीचे। अब तो जो था बस उसी से काम चला रहे हैं। थे लाइट वाले। और ये जो पॉट थे ये भी मैं गाजियाबाद से लाई, सॉरी चुलकाना धाम गए थे हम गाजियाबाद से, हरियाणा में, जो है खाटू श्याम जी का मंदिर जो है दूसरा, जहाँ पर मतलब एक तो जो है खाटू श्याम में है, खाटू श्याम, और दूसरा है चुलकाना धाम। तो वहीं से ये लिए थे हमने। ये छोटे छोटे पॉट जो होते हैं नॉर्मली सभी घर में मिल जाते हैं, क्योंकि रीज़नेबल प्राइस में होते हैं, दिखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं, और कहीं भी रख दो इन्हें, छोटे छोटे जगहों पे भी आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ लगा रही थी, और रुद्राक्षी मैडम जो है वो सब बिगाड़ रही थी खींच खींच के। उनका तो ये जब फर्स्ट टाइम थी पिछली साल तो वो बहुत छोटी थी, 1.25 महीना भी नहीं हुआ था। अब वो जो हैं 1 ईयर की हो गई हैं, तो उनके सामने ये फर्स्ट
टाइम ही हो रहा है जब ये वो देख रही हैं डेकोरेशन वगैरह, तो सबको खींच खींच के निकाल रही हैं। अब ये उनका 2-3 साल तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक थोड़ी समझदार ना होंगी। तो मैं बस यहाँ पॉट्स को रख रही थी, छोटे वालों को, और 2-3 यहाँ रख दिए थे और 2-3 स्टेयर्स पर रख दिए थे, और जो दिए थे वो भी मैंने तो डेकोरेशन वगैरह का मेरा काम हो चुका था और खाना पीना भी मैंने भेज दिया था शॉप पर। तो बस अब मैंने यहाँ पर बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी, क्योंकि कल सुबह करनी पड़ती है और सुबह फिर वैसे भी बहुत सारा काम हो जाता है, बच्चे के साथ हो नहीं पाता है, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाता है। बट कल दीपावली है तो पूजा वगैरह भी होएगी, तो उस चक्कर में मैंने आज ही शाम बदल दी है बेडशीट, और जो भी बेडशीट्स वगैरह थी, कपड़े सब मैंने धुलने डाल दिए थे, तो वॉश भी हो गया। ये भी हेडेक ख़त्म हो गया कि कपड़े फिर ढेर हो जाता है कपड़ों का अगर, तो ये शाम के टाइम में मैंने ये सब काम कर दिया था। तो कल नेक्स्ट डे के लिए वर्क जो है कम हो गया। कुछ ना करो पर बच्चे के साथ फिर भी बहुत सारा थकान हो ही जाती है, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं थी कोल्ड की वजह से। रुद्राक्षी को भी बहुत ज़्यादा वाला कोल्ड हो रखा था, मेरे को भी हो गया। तो कोल्ड हो जाता है तो फिर चिड़चिड़ापन रह जाता है, और फिर वो वाला मूड नहीं रहता है जो नॉर्मली होता है। फेस्टिवल के टाइम पर ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि फेस्टिवल साल भर में एक दिन आता है, और उस दिन भी अगर तबीयत ठीक ना हो तो फिर वो फेस्टिवल भी आकर कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। और दीपावली तो वैसे भी फेस्टिवल ऑफ लाइट है, और खूब सारी डेकोरेशन करो, खूब उसमें सब जगह रोशनी फैलाओ और सजो धजो, और मंदिर वगैरह जाओ, शॉप्स वगैरह पे जाओ और घर की पूजा करो। एक ही दिन होता है जब सज धज के हम घर में ही सजते हैं। वैसे तो कोई पागल ही बोलेगा घर में सजोगे तो मतलब सजना तो मेरा मतलब है, मतलब अगर तुम मेकअप वगैरह करो तो शायद कर लो, बट कपड़े वगैरह भी अच्छे पहनो तो वो तो एक ही दिन ही हो पाता है। तो बस यहाँ पर मेरी बेडशीट वगैरह चेंज हो गई थी, कवर मैंने सब लगा दिए थे, और ये शाम का टाइम था, इट मीन्स रात का समथिंग 7 o'clock। तो मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया था मटरी के लिए, तो मैं यहाँ मटरी बना रही थी, क्योंकि मैं जा रही हूँ तो उससे क्या है कि ये ना, अगर चाय वगैरह बनाते हैं अपने लिए तो फिर मटरी वगैरह तो खा ही सकते हैं, दुकान वगैरह जाएंगे उससे पहले। और इनको मटरी अच्छी भी लगती है, कह भी रहे थे कि मैं मटरी बना जाना चाहो तो सॉरी गाइस।
तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बना रही थी क्योंकि रुद्राक्षी फिर वैसे भी चिड़चिड़ी सी हो रही थी, तो मैं काटने वाली मटरी बना रही थी, बड़ा बड़ा सा बेल कर और उनको कट करके। तो ये रेसिपी भी बहुत अच्छी वाली होती है, मटरियों की कुरकुरी मटरी बनती है। तो इसमें हमने आधी किलो मैदा लिया है और 125 ग्राम, आधी किलो के अकॉर्डिंग 125 ग्राम सूजी ली है, 50 ग्राम बेसन, 50 ग्राम आटा और 50 ग्राम अरारोट, और मैंने इसमें बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, अजवाइन और 125 ग्राम ही मैंने इसमें देशी घी का मोमन डाला था। तो इन सब को अच्छे से गूँथ कर और यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो गया। बस इसको पेड़े बना लिए थे, 5-6 पेड़े बन गए थे मेरे, उसको फिर बड़ा बड़ा बेल कर कट कर दिया। तो इससे क्या है कि जल्दी जल्दी बन जाती है बन जाती हैं और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होती हैं। पहले मैं मटरियाँ बिल्कुल भी नहीं खाती थी बिफ़ोर मैरिज, बट आफ्टर मैरिज थोड़ी थोड़ी मैंने टेस्ट करना शुरू करा तो मेरे को भी अब अच्छी लगने लगी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बेल ली थी और उनको कट कर लिया, और कट करने के बाद में फिर मैंने इनको फ्राई करा है। डीप फ्राई हो रही है, बिल्कुल सेम गैस है, बिल्कुल ही सेम गैस। और इनको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाओ ऊपर नीचे, मतलब जिस तरीके से सारी मटरी अच्छे तरीके से सिक जाए। उसके बाद में फिर इनको ठंडा करने के लिए रख दीजिए, और ठंडा होने के बाद में पहले तो कुछ ऐसे करछली से निकालो जिससे कि इसका सारा ऑयल जो है वो सब निकल जाए। और ठंडी भी हो रही हैं, और ठंडा होने के बाद में फिर मैंने इनको बॉक्सेस में रख दिया था, एयर टाइट बॉक्सेस में, जिससे कि ये थोड़ी भी सीलें नहीं। तो बस ठंडी हो जाएंगी तब मैंने इनका बॉक्स लगाया था रात को सोते टाइम। और अगर आपके बड़ा बड़ा बास्केट हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये रात का टाइम था, यहाँ पर ये मैगी बना रहे थे। तो बस ये मैगी वगैरह खाने के बाद में फिर हम चल दिए सोने के लिए। बोले बहुत बढ़िया बनी है, कुछ अलग तरीके से बनाई थी अब की बार, तो टेस्टी भी थी और